ओम शांति। 7 जून। बाबा आज 2-3 इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। पहली, तुम मुझे बुलाते आए हो। हे पतित पावन आओ। मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने, तो तुम्हें मेरी डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना। तुम जन्म जन्म पतित बनकर एक दूसरों को दुख देते आए हो, इसलिए तुम दुखी हो। पतित पने में ही दुख मिलता है। अब तुम्हें पावन बनना है, घर चलना है। विनाश भी सामने खड़ा है और मैं तुम सबको पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर मुझे बहुत प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति में भी सवेरे सवेरे भगवान का स्मरण करते हैं। रात के 12 बजे तक तो दुनिया में गंदगी बहुत होती है, गंदा माहौल होता है। एक के बाद ही थोड़ा कुछ शुद्ध होता है। तुम्हें तब उठकर अच्छा विचार मंथन करना चाहिए। बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा, कैसे आप आ जाते हो पतितों को पावन बनाने? कैसा सुंदर ड्रामा बना हुआ है। 5000 साल पूरे हुए तब आप आए हो। आपने आकर हमें बहुत सुख दे दिया है। आपने आकर हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। बाबा से बातें करो और ये भी चिंतन करो कि हम दूसरों को रास्ता कैसे बताएं। भगवान का ये मार्ग हम दूसरों को कैसे दिखाएं। तो अमृत वेले का समय बहुत ही शुद्ध होता है। एकांत में उठकर बैठना चाहिए। एकांत बहुत जरूरी होता है, ताकि सुंदर सुंदर विचार तुम्हारे अंदर उठने लगे। कितना वंडरफुल ड्रामा है। हमारा भगवान से मिलन हुआ है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह वो आकर हमें अपना बनाएंगे, हमें सत्य ज्ञान देंगे। तुम सेवा करते हो। ब्राह्मणियों की मांग होती है कि बाबा हमें अच्छी ब्राह्मणी भेजो। बाबा तो तब, क्योंकि बहनें बहुत कम थी, तो बाबा थोड़ा शिक्षा दे देता है। इसका अर्थ है तुम खुद बुद्धू हो। अरे ब्राह्मणी आके भी तो वही कहेगी जो मैं मुरलियों में रोज कहता हूँ, तुम उसका पालन करो। ब्राह्मणियाँ भी तो नंबरवार हैं। अब बाबा ने थोड़ी शिक्षा भी दी है। कई ब्राह्मणियाँ कहते हैं ये मेरा सेंटर है, ये इसका सेंटर है, मेरा जिज्ञासु उसके पास क्यों गया, ये जिज्ञासु वहाँ क्यों जाता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, सब सेंटर बाबा के हैं, सब बच्चे बाबा के हैं। कोई कहीं भी जाए, इसमें तुम्हें किसी को रोकना नहीं चाहिए और पैसा आदि किससे मांगना नहीं चाहिए। तुम योग युक्त स्थिति में रहो, तुम्हारे पास सब कुछ स्वतः ही आएगा। भोलानाथ बाबा तुम्हारी भंडारी को भरपूर रखेगा। ड्रामा की बात भी आज बहुत अच्छी कर रहे हैं बाबा। जिनको ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय होगा वो बहुत खुश रहेंगे, अचल अड़ोल स्थिति में रहेंगे। मान लो अर्थक्वेक्स हो जाती है, छतें गिर जाती हैं, तुम कहोगे ड्रामा, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। भूकंप और हो जाते हैं, बरसात तेज पड़ जाती है। जो कुछ होता है सब ड्रामा है। तुम ये नहीं कहोगे ये क्यों हुआ, बाबा रक्षा क्यों नहीं करता। बाबा थोड़ा ही सबकी इस तरह रक्षा करेगा। ये तो ड्रामा बना बनाया है और ये खेल अब पूरा होने वाला है। बाबा ने आज कई बार कहा बच्चे ये खेल पूरा हो रहा है, अविनाश की घड़ियां समीप आ रही हैं, इसलिए तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत अच्छी धारणा की बात सदा ही बाबा हमें सिखाते रहते हैं। दुख देने का परिणाम बहुत खराब होता है। दुख देने वालों को दुख ही मिलता है जीवन भर। तो आज हम विचार करेंगे, हमारे अंदर हद की भावनाएं तो नहीं रह गई हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। हमें इन सब से बाहर निकलना है, ऊपर उठ जाना है, क्योंकि इससे हम महान नहीं बन पाते हैं। ये तेरा मेरा ही तो संसार में भी बहुत लगा हुआ है, लेकिन हमें सब कुछ बाबा का है ऐसा मानकर अपने को निमित्त भाव से आगे बढ़ाना है। और ड्रामा की जो बात है आजकल के संदर्भ में,
जबकि ऑलरेडी हम विनाश में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि संसार में अथाह दुख अशांति बढ़ती जा रही है। हमें ड्रामा के पट्टे पर अचल अड़ोल रहना है, जरा भी संशय न आए। बहुत ही सुंदर बात है ये। तो अपने को चेक करेंगे आज कि कुछ भी देखकर हमें बाबा में संशय तो नहीं होता कि बाबा ये क्यों ऐसा कर रहा है, बाबा हमें मदद क्यों नहीं कर रहा है, हमारे लोगों को बाबा ने क्यों उठा लिया। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है, ये बना बनाया खेल है, ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा अनुसार ये सब खेल चलता रहता है। अमृत वेले पर हम ध्यान दें। 2 दिन से बाबा हमें याद दिला रहे हैं। अमृत वेले के लिए बाबा ने जो बहुत अच्छी बात कही, जो हमें बहुत मोटिवेट करेगी, कि बाबा ने तुम सभी बच्चों के लिए सवेरे 4 बजे का अपॉइंटमेंट रख दिया है। 5 बजे से भक्तों को अपॉइंटमेंट दे दी है। 5 बजे से बाबा उनकी सुनता है और 4, 3:30 से 5 तक अपने बच्चों से मिलन करता है, उनकी सब सुनता है। तो हम अपनी नींद को ठीक से मैनेज करके टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, फिर सवेरे उठकर भगवान से मिलन का एक रस भरा, आनंद भरा अनुभव प्राप्त करें। ये समय ऐसे न बीत जाए। सो तो सभी रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु मिलन के सुख से स्वयं को भरपूर करना है। इसलिए अपना प्लान बनाना है। ऐसे नहीं हम 12 बजे सोएं और फिर कहें हम तो 3:30 उठ जाएं, 4 बजे तक उठ जाएं, ये होगा नहीं। इसलिए ऐसी मैनेज करें अपनी दिनचर्या को कि टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठ के बाबा से मन की मीठी मीठी बात करें तो आत्मा बहुत सुखी हो जाएगी। वरदान है, निष्काम भाव से सेवा कर, विश्व महाराजन बनने वाले कल्याणकारी रहमदिल भाव। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। ये नहीं सोचना मैंने इतना किया, मुझे नाम मान शान मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। जो देकर ऐसे लेने की कामना करते हैं, ये लेने की कामना उनके आगे शोभा नहीं देती। हम तो दाता के बच्चे हैं, देते चलें। तो जो निष्काम होकर सेवा करेगा, अर्थात सेवा करने के बाद जिसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी आत्माएं ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। वैराग वृत्ति उनमें आ जाती है, वो सच्चे रहमदिल बन जाते हैं। स्लोगन है, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देना, ये भी परचिंतन है। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूँ और सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। चेक भी करेंगे। देने के बाद कुछ लेने की इच्छा तो मन में नहीं रहती। ओम शांति।